ओके, सो 16 बिट को ऐड करने के लिए मैंने आपको कुछ तरीका बताया था इनिशियली कि आप क्या कर सकते हो। एक रजिस्टर में एक वैल्यू 8 बिट की स्टोर करते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं हम रजिस्टर पेयर्स को यूज कर ले किसी 16 बिट के नंबर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक जगह तो है हम आपका 20, एक रजिस्टर स्टोर कर लेगा, दूसरे वैल्यू है 30, दूसरा रजिस्टर स्टोर कर लेगा। ऐसे ही दूसरी तीसरी वैल्यू ले लीजिए, जिसमें मान लो इधर हमने ले ली 10 और इधर हमने वैल्यू ले ली 20। ठीक है, तो ये आपके दो रजिस्टर्स तो इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे क्योंकि 16 बिट है, और दो रजिस्टर्स आपकी इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे क्योंकि 16 बिट है। फाइन। अब ये तो हमको पता चल गया रजिस्टर पेयर आपके इन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। लेट्स से ये तो मेमोरी लोकेशन है आपकी 9000 और 9001, राइट। और ये मेमोरी लोकेशन लेट से 9002 एंड ये दूसरी लोकेशन हो जाएगी 9003। ठीक है, ये हमने कह दिया। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर एंड दिस वन इज योर सेकंड नंबर। ओके, यस। नाउ आपको क्या करना है, आपको इनमें रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ, आपको इनमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले किसी भी रजिस्टर पेयर की वैल्यू को लोड करना है, राइट। आपको ये वैल्यूज को एलोकेट करना है रजिस्टर पेयर में, और रजिस्टर पेयर जिनमें हम वैल्यूज एलोकेट कर सकते हैं वो हमारे पास है एच और एल रजिस्टर पेयर। ठीक है, दो रजिस्टर्स पेयर हैं आपके, एक रजिस्टर पेयर है आपके पास एच एंड एल जिसमें आप वैल्यूज को लोड कर सकते हो। ठीक है, उसकी कमांड आपके पास लोड करने की क्या है, एल डी। लोड का तो एल डी हो गया और बीच में आपके पास आ गया एच और एल। ठीक है, तो ये कमांड आपको याद हो जानी चाहिए, एच एल डी लोड एच एल रजिस्टर पेयर 9000। मेमोरी लोकेशन हमने कौन सी दे दी, 9000 हमने मेमोरी लोकेशन दे दी। तो साइमल्टेनियसली एच को मिल जाएगी 9000 मेमोरी लोकेशन, तो एच में चली गई वैल्यू 20, और एल रजिस्टर जो है उसको नेक्स्ट लोकेशन मिल जाएगी 9001, तो आपके एल रजिस्टर में वैल्यू चली गई 30। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आपको दूसरा जो देखो, क्योंकि एक फर्स्ट नंबर तो हमने एज एन इनपुट दे दिया, सेकंड नंबर भी तो आपको एज एन इनपुट देना ही पड़ेगा ना। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर इनपुट डाल के बस उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिया। हम इमीडिएट इंटर एडीआई कमांड यूज नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम ऐड कमांड के साथ ही काम करेंगे। हम डायरेक्टली एड्रेस को ऐड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे हैं, हमको सिंपल उसको रजिस्टर में स्टोर करके रजिस्टर की वैल्यू में उसमें एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमको एच एल रजिस्टर पेयर की वैल्यू खाली चाहिए, राइट। हमको क्या चाहिए, हमको एच एल रजिस्टर पेयर की वैल्यू खाली चाहिए ताकि हम सेकंड नंबर भी उसमें इनिशियलाइज कर सके। ठीक है, ये आपके पास जो सेकंड नंबर था, ये सेकंड नंबर किस में इनिशियलाइज होगा, रजिस्टर पेयर में। और रजिस्टर पेयर तो ऑलरेडी 20 और 30 की वैल्यू अभी लेके बैठा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कमांड को यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज कमांड एक्स सी एच जी, एक्स सी एच जी स्टैंड फॉर एक्सचेंज कमांड। ये क्या करता है, एक्सचेंज कमांड्स आपके डीई और एच एल में एक्सचेंज परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज एच एल रजिस्टर में आपने स्टोर करी हुई है अभी, वो ऑटोमेटिकली डीई में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, और एच एल अपने आप में वेकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज कमांड हमने क्यों यूज करी, ताकि आपका एक्सचेंज हो सके बिटवीन टू रजिस्टर पेयर्स। डायरेक्टली तो आप डीई में वैल्यू स्टोर कर नहीं सकते, आपने एचएल में स्टोर किया, लोड करवाया और फिर उसको एक्सचेंज कर लिया डीई और एचएल को। ठीक है, तो जो सारा कंटेंट एचएल का था वो डीई में जा चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कमांड देखो, फर्स्ट कमांड हो गई है, सेकंड कमांड देखो, हर कमांड को ना समझ समझ के करना। इसके बाद क्या करना है, एक्सचेंज जब आपने कर लिया, एचएल पेयर अब खाली हो चुका है। अब जब एचएल पेयर खाली हो गया तो अब क्या करना है, उसमें दूसरे नंबर को इनिशियलाइज कीजिए, राइट। तो थर्ड कमांड में हम क्या करेंगे, वही चीज एच एल एल एच एल डी, एल एच एल डी लोड और बीच में एच एल रजिस्टर पेयर। क्यों, क्योंकि वो तो अब खाली हो चुका है, हमने उसका सारा कंटेंट एक्सचेंज कमांड से डीई में डाल दिया है। 9002, ठीक है, 9002 आपका सेकंड नंबर का एड्रेस था कि आपको सेकंड नंबर का एड्रेस किसमें स्टोर करवाना है, 9002 में। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली ये कमांड क्या करेगा, आपके
HL रजिस्टर पेयर में अगेन अब H में तो वैल्यू डाल देगा 10 और L में वैल्यू डाल देगा आपका 20, ठीक है। H में तो 9002 में तो आपकी वैल्यू आ गई 10 और 9003 में आ गई आपकी 20। इनिशियली 900 में 20 थी और 9003 में HL में ये दो वैल्यूज थी जो अब आपकी DE में पहुंच चुकी है और HL में अब आपकी आ गई है वैल्यू 10 एंड 20। ओके, ये दोनों नंबर्स को हम रजिस्टर्स में ला चुके हैं। एक तो वैल्यू पड़ी है आपके DE रजिस्टर में और एक आपके पड़ी है आपकी HL रजिस्टर पेयर में। अब एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कभी भी आपको कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म, क्योंकि ऑल एट लास्ट ये प्रोग्राम किसका बना रहे हैं हम, एडिशन का। कभी भी आपको कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, you can do that with the help of only accumulator, ठीक है। accumulator को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि accumulator is the one thing जहां पे आपको कोई भी वैल्यू ऐड करनी है और वो accumulator में ही स्टोर होगी, ठीक है। accumulator की ही वैल्यू ऐड की जाएगी और accumulator में ही स्टोर की जाएगी। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, लोड LDA into accumulator 9000, ठीक है। 9000 मेमोरी लोकेशन पे DE अब कौन सा रजिस्टर पेयर है, DE रजिस्टर पेयर है। तो जो 9000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसको हमने किस में डाल दिया, अक्यूमुलेटर में। ओके, किस में डाल दिया हमने उसको, सिंपली हमने उसमें डाल दिया अक्यूमुलेटर में, सारी की सारी वैल्यूज को अक्यूमुलेटर में पुट कर दी। अंडरस्टूड। क्योंकि DE की एक तो हमारे पास HL रजिस्टर पेयर में जो वैल्यूज हैं, HL में जो वैल्यूज हैं 9002 वाली, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको DE वाला जो सारा कंटेंट है ना, जो हमने एक्सचेंज कर दिया था DE में, जो हमने स्टोर करवाया था, वो सारा कंटेंट मुझे अक्यूमुलेटर में चाहिए ताकि मैं एट लास्ट एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। अक्यूमुलेटर प्लस कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अक्यूमुलेटर में ही वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अक्यूमुलेटर LDA कमांड यूज करते हैं हम, लोड टू अक्यूमुलेटर, ठीक है। LDA कमांड क्या है, लोड टू अक्यूमुलेटर। अंडरस्टूड। सिंपली हमने उसमें वैल्यू ऐड कर दी, लोड टू अक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे अगेन आपके पास दो चीजें हैं, क्या, एक तो वैल्यूज है आपके पास 9000 की और एक है आपके पास 9001 की, राइट। दो वैल्यूज हैं, ये अपर बाउंड है, अपर लिमिट है। एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। यस, 20 एंड 30, एक है आपके पास वैल्यू 900 की और एक है आपके पास 9001 की, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये लोअर बाइट है और ये आपके पास है अपर बाउंड, ठीक है। ये तो है हमारे पास लोअर बाउंड और ये हमारे पास है अपर बाउंड, फाइन। तो अब हम जो एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं वो 20 एंड 10 का करने वाले हैं और 30 और 20 का करने वाले हैं, राइट। जो आपका सिंपल एडिशन परफॉर्म किया जाएगा वो 20 एक, क्योंकि 16 बिट नंबर है, 8 बिट में तो डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर दिया जाता, 16 बिट में दो नंबर्स हैं 10 और 20, 20 और 30। तो जो एडिशन परफॉर्म किया जाता है वो हमेशा ऐसे क्यू पर्टिकुलर फॉर्मेट में किया जाएगा, राइट, कॉमन सेंस। तो ऐसे ही हम ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली आपको एक पर्टिकुलर ऐड करना है, तो आप सिंपल ऐड कैसे करोगे, 9000 में आप 9000 की वैल्यू को आपने अक्यूमुलेटर में लोड कर लिया, अब उसमें H का लोअर बाउंड ऐड कर दो, ठीक है। 9000 में आपने अक्यूमुलेटर लोड कर लिया, अब उसमें जो HL रजिस्टर पेयर हमने दिया है उसको आप ऐड कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे उल्टा कर लिया हमने, कोई बात नहीं, कैसा भी कर सकते हो आप। यहाँ पे L को आप 10 वैल्यू प्रोवाइड कर दो और H को आप 20 प्रोवाइड कर दो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इस तरीके से ही किया है तो H को ऐड कर देना यहाँ पे। अगर आपको देखो जैसे यहाँ पे लोड कर लिया 9000 में 20 वैल्यू, 9000 में क्या है 20 वैल्यू मैंने लोड कर ली, अब मुझे इस 20 में क्या ऐड करना है 10। अब ये 10 किस में स्टोर किया हुआ है, L में स्टोर किया हुआ है, तो ऐड L हो जाएगा। अगर ये 10 आपके H में स्टोर किया हुआ है आपने, जैसे अनलाइक हमने पहले जैसे किया था, अगर आपने H में स्टोर किया हुआ है तो ऐड H हो जाएगा, ठीक है। देखो किसी को कोई भी डाउट है ना तो हाथों हाथ प्लीज हैंड रेस करके पूछ लेना कि मैम समझ नहीं आया, क्योंकि आई कांट सी योर फेसेस राइट नाउ, फाइन।
तो मेरे को आपके फेसेस के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल पता नहीं चल रहे, तो आई एम अज्यूमिंग कि समझ आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। हम फिर से ये प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे, प्रोग्राम वापस से डिस्कस करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत टाइम लग सकता है। अंडरस्टूड? तो मुझे आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिख रहा है, आप मुझे हैंड रेज कर लो या बता देना कि मैम ये प्रोग्राम में इस स्टेप एलडीए कमांड में क्या हुआ, सब ऊपर से गया, मैं वापस से समझा दूंगी उसको, ठीक है। यस, वापस से समझाएं, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो एलडीए कमांड में, इसको मैं क्लियर करती हूँ एक बार। यस, सिंपल, ये कमांड आपने देख लिया, तो यहाँ पे एनोटेशंस बड़े डिफिकल्ट हैं। ये कमांड आपको समझ आ गई। सेकंड, थर्ड, ये पूरी आपको एक लोकेशन थी 9000, एक थी 9001, एक थी 9002 और एक है आपके पास 9003, ठीक है। ये इधर आपने नंबर कौन सा स्टोर करा था, हमने फॉर इंस्टेंस ले लीजिए 2010, और यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं 2030 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 1020 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस हैं। ये जो थी वैल्यूज थी आपने डीई रजिस्टर में स्टोर कर ली थी, राइट, क्योंकि एक्सचेंज कमांड से हमने इसको एचएल से डीई में पुट कर दिया था, और ये आपके अभी भी एच में और एल में स्टोर करे हुए हैं, और एच और एल में आपने इसको स्टोर करा हुआ है, लोड एच एल 9002। ओके, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन के, तो सबसे पहले एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो 9000 मेमोरी लोकेशन था ना, जो उसका कंटेंट्स था, उसको मैंने किस में स्टोर कर दिया, लोड करवा दिया, अक्यूमुलेटर में लोड करा दिया। तो अक्यूमुलेटर में वैल्यू आ चुकी है अब 20, ठीक है। अक्यूमुलेटर में जब कोई वैल्यू आ गई है तो इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, लेट्स से दिस वैल्यू ऐड करनी है आपको, 9002 की वैल्यू ऐड करनी है। तो 9002 की वैल्यू आपने कहाँ पे स्टोर करी हुई है, आपने वो स्टोर करी है एच रजिस्टर पेयर में। एच में करी हो या एल में करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज पास पास में ही है, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू एच में स्टोर करी हुई है तो नेक्स्ट कमांड आपकी होगी इसके बाद में, लोड करने के बाद में, एड एच, ठीक है। नेक्स्ट कमांड क्या होगी आपकी, एड एच। दैट मीन्स अब आप क्या करने वाले हो, एच को ऐड करने वाले हो। तो बेसिकली एच का कंटेंट क्या है, 10, तो हम 20 और 10 को ऐड करके हमेशा जो रिजल्ट होता है वो अक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है। अक्यूमुलेटर प्लस समथिंग गिव्स इनटू वैल्यू इनटू अक्यूमुलेटर, तो 10 प्लस 20 30 जो वैल्यू है वो अभी कहाँ पे स्टोर करी हुई है, अक्यूमुलेटर में स्टोर करी हुई है, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू है अक्यूमुलेटर में आपने उसको स्टोर करी हुई है, तो आपको सिंपली उसकी वैल्यू को अब लोड कराना है अक्यूमुलेटर से, कोई पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर में ले लो, ठीक है। एचएल रजिस्टर पेयर ही आपके एचएल रजिस्टर पेयर ही है आपके पास जिसको आपको फाइनल प्रिंट देना है। तो हमने क्या किया, अक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट था, जो इसमें हमने ऐड कराया ना 10, ठीक है, अक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट था, जो हम वापस से हम मूव करा देते हैं उसका कंटेंट एच में, या कोई और रजिस्टर पेयर में भी करा सकते हो, आपके पास बी सी ए डी ई एच एल बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, किसी में भी मूव करा दो। बेसिकली जहां पे आपको रिजल्ट शो करना है वहां पे मूव कराइए। हमको अभी एच एल में ही रिजल्ट शो करना है ताकि हमको लास्ट में उसको फाइनली एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प रहे। तो मैंने क्या किया, एच रजिस्टर में ही उस वैल्यू को स्टोर कर लिया, जो एडिशन करके मुझे एक वैल्यू लोअर बाइट की जो एडिशन करके जो मिला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मूव एल ए किया है, मूव एच ए कर दो, यहाँ पे एल नेक्स्ट में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, सिंपली एच ए, दैट मीन्स अब जो अक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है वो किस में मूव हो जाए, हमारे वापस से एच रजिस्टर में मूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि अक्यूमुलेटर में तो वैल्यू पड़ी है ना, और नेक्स्ट वापस से आपको अपर बाउंड में भी अभी एडिशन परफॉर्म करना है, तो अक्यूमुलेटर फिर से खाली चाहिए हमको, राइट। तो हमने क्या किया, अक्यूमुलेटर को वैल्यू खाली करके हमने वापस से जो एच में एडिशन परफॉर्म किया था उसी में ही हमने अक्यूमुलेटर की वैल्यू वापस से डाल दी विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए अपर बाउंड की तरफ। अपर बाउंड है आपके पास 9001। 9001 पे कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, 30 वैल्यू स्टोर करी है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले लोड किया वापस से अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर खाली हो चुका है क्योंकि उसका कंटेंट हमने किस में दे दिया, एच में दे चुके हैं, राइट। अक्यूमुलेटर आपका हो गया है खाली। अब वापस से आपको अपर बाउंड, क्योंकि 16 बिट एडिशन है, सो 8 बिट होता तो यहाँ पे खत्म हो जाना था प्रोग्राम, 16 बिट है इसलिए वापस से अपर बाउंड वाले में भी एडिशन परफॉर्म करो। लोड करवाया हमने उसकी वैल्यू 9001 की, ठीक है। तो अब जो हमारे पास है 9 अक्यूमुलेटर में 9000 की वैल्यू, 9001 की वैल्यू आ गई विच इज 30। तो अक्यूमुलेटर में मेरे पास वैल्यू आ गई 30। अब अक्यूमुलेटर में कुछ तो ऐड करेंगे तभी जाके अक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर करेगा। तो मैंने ADCH कर दिया। अब यहाँ पे H तो हम पहले कर चुके हैं, तो ADCL कर लीजिए अब, क्योंकि यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे 9030 में कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, 20 वैल्यू ऐड करनी है, और वो कौन से रजिस्टर में स्टोर्ड है, एल में स्टोर्ड है, ठीक है। 20 वैल्यू 90003 की वैल्यू मेमोरी एड्रेस लोकेशन की वैल्यू ऐड करनी है, और वो कौन सी जगह स्टोर किया गया है, एल रजिस्टर में स्टोर किया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर अक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ में एल रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो हम सिंपली एल कर दे देंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो आपको अक्यूमुलेटर में मिल जाएगा। एल में क्या है 30 + 20, आपको अक्यूमुलेटर में मिल जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए ADDL नहीं लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे ADDL भी लिख सकती थी, जस्ट लाइक इन दिस केस हमने क्या लिखा है, ADC लिखा है। ADC आपको कैरी के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। इफ आपको कोई प्रोग्राम में कैरी भी जनरेट करनी हो, ठीक है, इफ यू ऑल रिमेम्बर जब मैंने आपको कंट्रोल सिग्नल सिखाए थे, स्टेटस सिग्नल सिखाए थे, तो कैरी के 5 पैरिटी फ्लैग, साइन पैरिटी फ्लैग्स और वो सब भी पढ़ाए थे 5 टाइप्स के, ठीक है। उसमें आपको कैरी जब जनरेट हो रहा है, कौन सी बिट एक्टिव होगी, कौन सी बिट रीसेट होगी, कौन सी सेट होगी, एक बार वो रीड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ADC कमांड क्या है, ऐड विथ कैरी, ठीक है। ADC कमांड क्या है, ऐड विथ कैरी, यानी कि आप जब भी कोई ऐड परफॉर्म करेंगे, लाइक मान लीजिए 60 और 40 कर रहे हैं, तो यहाँ पे विथ कैरी, यानी 1 जो है ये वहां पे ये कैरी है। तो अब जो ऑपरेशन आप कैरी वाले हो रहे हैं, जैसे ADD में कैरी इग्नोर किया जाता है, ADC में आपको कैरी के साथ में एडिशन परफॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये लोअर बाउंड है, यहाँ पे देखो जब भी कोई नंबर आप ऐड करते हो ना, यूजुअली मान लीजिए अगर इसको मैं एज एन होल ऐड करती, 20 हो गया, 4070 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये नंबर आपको ऐड करना होता है ना, तो इंटरनल वाला कैरी जाता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, राइट। यानी कि 7 8 9 10, तो इंटरनल वाला जो 1 है ना, वो नेक्स्ट नंबर पे कैरी गया, राइट। और आपको यहाँ पे 1 और फिर 2 + 4 6, तो ये आपके पास टोटल नंबर आया। तो इंटरनल वाला जो नंबर है, जो लोअर बाउंड वाला जो नंबर है, उसमें हम कैरी जनरेट करते हैं। आउटर बाउंड वाले में हम कैरी जनरेट एडिशन के टाइम पे नहीं करेंगे, सिंपली, ठीक है। इंटरनल वाले में मैंने ADC कमांड यूज करी है, ADCL करा है, ऐड एल भी कर सकते थे, लेकिन उसमें वो 16 बिट में कैरी जनरेट नहीं करता, ठीक है। सिंपली ऐड करने के बाद में ये रिजल्ट आपका जो एल रजिस्टर में जो वैल्यू है 20, या आपने ऐड करा दी अक्यूमुलेटर में, ये रिजल्ट आपका अभी अक्यूमुलेटर में ही है, ए में ही है। आपको किस में लेना है ये रिजल्ट, आपका HL रजिस्टर में, राइट। एल रजिस्टर की वैल्यू अभी खाली हो गई ना, जिसमें हमने वैल्यू ऐड करवाई, तो हमको ये रिजल्ट वापस से मूव करवाना है एल में। तो हमने मूव करा दिया, पहले H में करा दिया, तो अब यहाँ पे हम एल में मूव करा देते हैं। मूव करा दिया हमने, अक्यूमुलेटर का कंटेंट सारा एल में मूव करा दिया, ठीक है। सिंपली यहाँ तक की पूरी स्टोरी क्लियर है। अब यहाँ पे मूव कराने के बाद आपको क्या करना है, स्टोर करना है दोनों वैल्यूज, ठीक है। दोनों वैल्यूज कहाँ पे स्टोर करनी है, सिंपली एक रजिस्टर HL कोई मेमोरी लोकेशन दे दो, ठीक है। क्योंकि यस, कोई मेमोरी लोकेशन दे दी, क्या कोई मेमोरी किस हिसाब से दी हमने, देखो 9000 हमने इसमें फर्स्ट नंबर में दे दिया था, 9001 9002 9003, ये चार तो हमारे फर्स्ट सेकंड नंबर्स ने ले लिया था। अब 9004 जगह पे मेरे को अपना फाइनल एड्रेस प्रिंट कराना है, तो 9000 पे मैंने H में तो फर्स्ट एडिशन की वैल्यू स्टोर करी थी, और L में मैंने सेकेंड एडिशन की वैल्यू स्टोर करी है। देखो मूव इसका कराया
और मूव हमने इसका कराया। तो एच में मेरा एक पहला नंबर लोअर बाउंड का रिजल्ट है और एल में मेरा अपर बाउंड का रिजल्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, एच एल को स्टोर करा दिया एंड एट दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो हमने सिंपली 9004 पे एल और एच जो भी आपके फाइनल आउटपुट्स थे, आई थिंक 50 एंड 30, ये आपके स्टोर कर दिए जाएंगे 9004 मेमोरी लोकेशन पे। तो आपको फाइनली आउटपुट में मिल गया आपका 16 बिट एडिशन। ठीक है, फाइनली जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हम कौन सी कमांड से प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, हॉल्ट कमांड से। अंडरस्टूड। एक और इसका सेकंड मेथड जल्दी से ही देख लेते हैं। आप 16 बिट का एडिशन इस तरीके से भी कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी मेथड है लेकिन इजी है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसमें। सब सिंपली लोड कराओ एक जगह से कोई HL रजिस्टर पेयर में एक वैल्यू को लोड, दो वैल्यूज को लोड करा लिया। दो वैल्यूज को लोड कराने के लिए आपको HL रजिस्टर पेयर खाली चाहिए, इसलिए एक्सचेंज कर दी, डी में वैल्यू डाल दी HL की। HL रजिस्टर खाली हो चुका है तो नेक्स्ट नंबर की जो वैल्यू है, नेक्स्ट 16 डिजिट नंबर, उसको फिर से लोड करा लो अपने HL रजिस्टर पेयर में। अब एक तो आपके पास डी में पड़ा है और एक आपके पास HL में पड़ा है। तो जो डी में जो पड़ा है 9000, उसको हमने क्या कर दिया, अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। अब अगेन दैट कंटेन्स ऑफ 2 बाइट्स, 8 बिट्स का एक पार्ट है, 8 बिट्स का एक पार्ट है। तो पहले आप अपर बाउंड को ऐड करो दोनों को ना। LDA 9000 अक्यूमुलेटर में 9000, हमने 9000 पे जो भी आपका डी रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो आ जाएगा अक्यूमुलेटर में, और उसमें H पार्ट को ऐड कर दो 9002 लोअर पार्ट को, और उस कंटेंट को आप वापस से L में ही स्टोर कर दो। अगेन अक्यूमुलेटर में अब लोड करो दूसरा पार्ट अपने नंबर का, और उसमें H रजिस्टर पेयर को ऐड कर दो, दिस टाइम विथ कैरी। और अगेन आप उसी H में उसको रिजल्ट को, क्योंकि हमेशा रिजल्ट अक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है, तो रिजल्ट को आप फाइनली वापस से H में ही स्टोर कर लो। अब H और L में आपका फाइनल रिजल्ट है, एक इसके अकॉर्डिंग एक इसके अकॉर्डिंग, दोनों को स्टोर करवा दो किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे 9004, और उस मेमोरी लोकेशन पे आपको फाइनल आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये काम हम दूसरे छोटे तरीके से भी कर सकते थे। क्या तरीका है हमारे पास, सिंपली एक वही देखो, वही चीज की है हमने। सबसे पहले लोड करवाया है हमने वैल्यू, हमने सबसे पहले क्या करवाई, लोड कराई 9000 में वैल्यू मान लीजिए 20 एंड 9001 में मान लीजिए 10। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर एक्सचेंज, क्योंकि अब आपको ये तो HL रजिस्टर पेयर में हो गई, HL रजिस्टर पेयर में फर्स्ट नंबर है, ये तो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर भी करवाना है। तो हमने क्या करा, इसका सारा कंटेंट दे दिया DE को। एक्सचेंज कमांड से हमने क्या किया, HL का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, ट्रांसफर कर दिया DE पे। अब जो दूसरा नंबर है वो लोड करा लो जल्दी से, 9002 9003 पे हमने दूसरा नंबर लोड करा दिया, 30 एंड 20 लोड करा दिया। ठीक है, 9002 9। अब सिंपली जब एक रजिस्टर कंटेंट, तो ये तो हो गया आपके DE रजिस्टर पेयर में, और ये कंटेंट हो गया आपके अब HL रजिस्टर पेयर में। ठीक है, तो अगर आपको पूरा का पूरा रजिस्टर पेयर का कंटेंट ऐड करना होता है तो यू हैव डैड कमांड। ठीक है, कौन सी कमांड यूज की जाती है, डायरेक्ट ऐड। ठीक है, डैड स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट ऐड, डैड कमांड। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डैड डी कर सकते हो। दैट मीन्स आपका ये पूरा रजिस्टर HL रजिस्टर पेयर आपके पूरे डी रजिस्टर पेयर के साथ ऐड हो जाएगा। 20 आपके पास 30 के साथ ऐड हो जाएगा, 10 आपके 20 के साथ ऐड हो जाएगा। और ये पूरा जो डैड कमांड के बाद जो आउटपुट है उसको हमने स्टोर कर दिया 9004 मेमोरी लोकेशन पे। ये भी एक तरीका है, डिपेंड करता है। अगर मैंने बोला विदाउट यूजिंग डैड कमांड प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, तो आपको अपर मेथड को प्रेफर करना है, वही मेथड से आपको प्रोग्राम लिखना है। और सिंपली अगर कुछ नहीं प्रोवाइडेड है, आपको बोला गया 16 बिट नंबर को ऐड करो विद एंड विदाउट डैड कमांड, बोला नहीं कि मेंशन नहीं है, तो सिंपली आप डैड कमांड को यूज कर सकते हो। 16 बिट नंबर है यानी कि रजिस्टर पेयर में जाएगा ही जाएगा। एक रजिस्टर पेयर HL को दे दिया और एक रजिस्टर पेयर DE को दे दिया, एक्सचेंज कमांड से DE में डाल दिया। ठीक है, अब सिंपली अगर आपको रजिस्टर पेयर में एडिशंस परफॉर्म करने होते हैं तो यू हैव वन कमांड नोन एज डायरेक्ट ऐड, डैड कमांड। तो डैड डी कर दिया हमने सिंपली, जो भी आपका रिजल्ट है लेट्स से 50 एंड 30, तो ये पूरा का पूरा मेमोरी लोकेशन स्टोर करवा दिया हमने 9000 पे। तो 9000 पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 50 और 9005 पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 30। ये आपके पास फाइनल एज एन आउटपुट क्रिएट हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस अब इसी की तरह आपके पास दूसरा है एडिशन सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम। सब्सट्रैक्शन के प्रोग्राम अब इसी में ही है बिल्कुल, जैसे एडिशन में हमने देखा ना, वैसे कि वैसे एज इट इज सब्सट्रैक्शन के हैं। सिंपल फर्क बस इतना सा हो जाएगा कि सब जहां जहां पे भी ऐड लिखा होता वहां वहां पे सब लिखा हुआ होगा। सिंपल देखो, 8 बिट का नंबर मैंने आपको बताया था, पहले एक मेमोरी लोकेशन को लोड करो, उसको पर्टिकुलर एक मेमोरी लोकेशन को लोड करने के बाद उसको एक रजिस्टर पेयर में डाल दो। LDA, यहाँ पे DLDA लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या करता है, अक्यूमुलेटर में लोड कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट अक्यूमुलेटर में लोड की इसने फर्स्ट नंबर की वैल्यू, उसको मूव कर दिया A से B में। ठीक है, A से B में, दैट मीन्स अक्यूमुलेटर की वैल्यू को B रजिस्टर में मूव कर दिया। दूसरा, इसने अब अक्यूमुलेटर खाली हो गया था तो अक्यूमुलेटर में दूसरा नंबर इनिशियलाइज किया 9001 पे, और अब अक्यूमुलेटर में एक कंटेंट है 9001 और दूसरा आपका एक रजिस्टर में स्टोर्ड है 9000 की वैल्यू। अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए अक्यूमुलेटर में की 9000 की वैल्यू 9001 में से, और रिजल्ट को स्टोर करा दीजिए 9002 पे। तो सिंपल आपके एक 1 बिट जो भी नंबर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट के 2 प्रोग्राम्स अपन कल जल्दी से कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अ मल्टीप्लाई का प्रोग्राम। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, उसके कंसेप्ट आप समझ लेना, आसान है। आई थिंक सबको 16 बिट ये वाला प्रोग्राम समझ आया है। किसी को नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस समझा देंगे, लेकिन जब तक समझ नहीं आए तब तक कीप ऑन